लव स्टोरी। 26 साल की अनीता 60 साल की ऐसी महिला लग रही थी जिसके चेहरे पर चमक चली गई है। सांवला रंग, लंबे बाल। अनीता मूर्ति सी लगती थी, पर आज वो पत्थर से सख्त लग रही थी। 1 महीने से वहाँ भर्ती थी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और उसके केस देख रही डॉक्टर नीरा ने उसके पीछे जीवन के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सभी जानकारी उसके गांव रामपुरा जाकर ली। वो एक बहुत बुद्धिमान, बहुमुखी व्यक्तित्व की लड़की थी। उसे 12 की कक्षा में 99% अंक मिले थे। उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसका एक अलग विचार था। वो एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उसका मानना था कि भारत का भविष्य भावी पीढ़ी पर निर्भर करता है। तब उसका भावी नागरिक को लायक बनाने का सपना था। उसके पिता ने भी उसका दाखिला बीएड में करा दिया। फर्स्ट ईयर चालू हुआ। 2 महीने में ही वो कॉलेज में मशहूर हो गई। सावली होने के बावजूद वो गायन, चित्रकला, सभी कलाओं में पारंगत थी। इसके चलते उसने अपना एक अलग फैन बेस तैयार कर लिया था। उसमें राज भी था। राज बहुत सुंदर, गोरा कद, काठी में लंबा, पैसे वाला घराने का बेटा था। वो इस क्षेत्र में कैसे आया, ये तो प्रश्न चिन्ह ही था। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अनीता पर था। उसे उसके बिना कुछ भी सोचता नहीं था। वो उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। वो मामला अनीता के नज़रों से नहीं बचा था, लेकिन उसको लगता था कि सभी अमीर लड़के बिगड़े हुए होते हैं। ईमानदारी तो होती ही नहीं लड़कों में, इसलिए वो जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन अचानक अनीता पैदल घर जा रही थी, तब उसकी बेस्ट फ्रेंड भारती उसके साथ थी। राज ने उसके सामने कार रोकी और अनीता आगे निकल गई। राज भी गाड़ी से उतर गया और जिद करके अनीता और भारती को कार में बैठा लिया। दोनों को घर छोड़ दिया। उस दिन से उसकी दोस्ती पक्की हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो गया। आज रिजल्ट का दिन था, क्योंकि अनीता कॉलेज में फर्स्ट आई थी। राज भी अच्छे अंकों के साथ पास हो गया। दोनों को नगर पालिका में प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिली। दोनों सेटल हो गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक राज के पिता ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। राज ने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पिता ने अपने दोस्त की बेटी माधुरी से राज की शादी करवा दी। ये खबर अनीता तक पहुंची तो उस दिन से लेकर आज तक वो इस मौत का दर्द झेल रही है। ये सब जानकर डॉक्टर नीरा इनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी बहुत मदद की। उचित उपचार का उपयोग करके उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। करीब 6 महीने बाद अनीता पहले की तरह सही हो गई। वह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल से बाहर आई। उसने खुद को आदिवासी क्षेत्र में स्थानांतरित करवा लिया। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने, उनकी कठिनाइयों को समझने और उन्हें प्रगति के राह में लाने का बीड़ा उठाया। उसका पूर्ण जन्म हुआ था। वह इन बच्चों के उद्धार के लिए अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थी। अपने हंसमुख प्यार भरे स्वभाव के कारण वो वहाँ भी सभी को चहेती बन गई। वह स्कूल में दोहरी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। वहाँ के प्रिंसिपल भी उसके पिता के समान स्नेही थे। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। दोनों पति पत्नी अनीता को खूब लाड प्यार करते थे। प्राचार्य सेवानिवृत्त होने वाली थी, इससे वो बहुत उदास महसूस कर रही थी। अनीता को यहाँ बसे हुए अब 2 साल हो गए थे, लेकिन यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कभी कभी वो दुखी होती, लेकिन आखिरकार वो खुद अपने मन को समझा लेती। आखिर प्राचार्य के सेवानिवृत्त होने के का दिन आ गया। बेहद भावुक हृदय से उन्हें विदाई दी गई। गांव वालों ने बड़ा आयोजन किया। अनीता अकेली रह गई। उस दिन वो बहुत रोई। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसे पता चला कि एक नए शिक्षक स्कूल में आए हैं। सरपंच शिक्षक के स्कूल ले आए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक नया शिक्षक राज था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसे स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सरपंच और ग्रामीण गए समारोह में। अब तो अनीता से ही नहीं रहा गया, तो उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे फंसाया और अब तुम देखने आई हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? ये कहते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। राज की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। राज बोला, अरे सिर्फ तुम मुझे एक बार तो अपना पक्ष रखने का मौका दो। और वह बोलने लगा, पिताजी ने मेरी कुछ नहीं सुनी, मेरी शादी करवा दी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं सिर्फ अनीता से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। वो भी कुछ नहीं बोली। वो समझदार थी।
12 महीने के बाद बाजार जाते समय अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सारे काम पूरे करके मैंने तुम्हारा पता लगाया और स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत किया। बड़ी मेहनत से मुझे यह स्कूल मिली। तुमसे दूर होकर भी मुझे कभी खुशी नहीं हुई। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ अनीता। विल यू मैरी मी अनीता? अनीता ने जल्दी से राज को गले लगा लिया। राज ने कहा, नीति को यही मंजूर